नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12th हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। और ये देखेंगे कि जब 12th हाउस का लॉर्ड आपके 12 हाउसेस में होता है तो कैसे रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले ये आपका 12th हाउस है, ये जो होता है आपका 12th हाउस होता है। और आपको यहाँ पे राशि देखनी है, आपकी राशि का नंबर कौन सा है। अगर आपके 12th हाउस में 1 या फिर 8 नंबर की राशि लिखी है तो आपका जो 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्स होगा। अगर आपकी 12th हाउस में 2 या फिर 7 नंबर की राशि लिखी है तो आपका 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो वीनस है। अगर यहाँ पे 3 या फिर 6 लिखा है तो आपका 12th हाउस का लॉर्ड जो है मरकरी है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो आपका 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो मून है। अगर आपके 12th हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो सन है। अगर यहाँ पे 9 या फिर 12 लिखा है तो आपका 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। और अगर यहाँ 10 या फिर 11 नंबर लिखा है तो आपका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो शनि है। तो दोस्तों 12th हाउस होता है आपके स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, व्यय भाव है। और इसको एक्सपेंडिचर, लॉसेस, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन सेटलमेंट, आपके आपके जो लॉसेस होते हैं, आपके जो खर्चे होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं जब 12th हाउस का लॉर्ड 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में। जब भी 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है दोस्तों, ये आपका फर्स्ट हाउस है। और जब भी 12th हाउस पर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान हाईली स्पिरिचुअल होगा, हाईली क्यूरियस होगा। वो किसी भी चीज़ में डीप जाने की कोशिश करेगा, किसी भी टॉपिक में वो गहराई में जाने की कोशिश करेगा। और ऐसा इंसान जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकती है आपको। अगर आपको एक प्लेस में है तो आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं। आप जितना भी धन कमाते हो वो आपको जो है बचाने के लिए तकलीफ हो सकती है, या फिर आप इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन ऐसा इंसान बहुत डीप रिसर्च, अगर आप डीप रिसर्च में है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप ऐसा इंसान बहुत डीप रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेटर होता है। और ये कॉम्बिनेशन में आप जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत अच्छे करते हैं जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है। जब भी 12th हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो होती है वो ऐसे इंसान बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग भी देखा जाता है, आप जो बिना सोचे समझे खर्चे करते हैं ऐसे इंसान, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो ये 12th हाउस में आपके फर्स्ट हाउस में आता है। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस के बारे में। जब 12th हाउस पर आपके सेकेंड हाउस में आएगा तो आपको धन इकट्ठा करने के लिए, धन बचाने के लिए बहुत समस्या आएगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत ऑब्स्टेकल्स होंगे जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा 12th हाउस पर आपके सेकेंड हाउस में। कॉम्बिनेशन होता है वो अपनी सारी एनर्जी जो होती है वो लगाते हैं धन इकट्ठा करने के लिए। और अब 12th हाउस जो इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है। तो ऐसे इंसान के जो गेन थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो है उसमें गेन्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। जब भी 12th हाउस पर आपके थर्ड हाउस में आता है तो आपके कोई भी कार्य इनिशिएट करने के लिए आपको जो है बहुत डिफिकल्टीज होती है। थर्ड हाउस होता है आपका हार्डवर्क का। कोई भी चीज़ की अगर आप शुरुआत करते हैं, इनिशिएशन करते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, उसको थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब 12th हाउस पर थर्ड हाउस में आता है तो ऐसे इंसान बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसके सामने बहुत सारी चीज़ें होती है, कौन सी चीज़, कौन सा कार्य उसको करना चाहिए, कौन सी चीज़ों में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ों में उसको अपना कार्य स्टार्ट करना चाहिए, इसमें उसको बहुत कन्फ्यूजन होती है। जब भी एक कॉम्बिनेशन होता है 12th हाउस पर थर्ड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान बहुत कंफ्यूज होता है, अपने प्रोफेशन को भी लेके कंफ्यूज होता है। उसको समझ में नहीं आता है उसको क्या, कौन सा प्रोफेशन को चूज़ करना है। कोई भी काम करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और ऐसे इंसान के जो एफर्ट्स वो लगाता भी है वो उसको एफर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं मिलता है उस एफर्ट्स का। तो ये था जब 12th हाउस पर आपके थर्ड हाउस में आता है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। जब 12th हाउस पर आपके फोर्थ हाउस में आएगा तो ऐसे इंसान अपने घर से दूर रहने की पॉसिबिलिटीज़ है। और फोर्थ हाउस होते हैं आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, आपकी जो व्हीकल्स है, आपके जो एसेट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके जो कंफर्ट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जब भी 12th हाउस पर आपके फोर्थ हाउस में आता है तो ऐसे इंसान को बहुत परेशानी हो सकती है कोई भी एसेट खरीदने के लिए, फिर अपना घर परचेस करने के लिए उसको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, परेशानी हो सकती है। ऐसे इंसान के कोई भी एसेट वो परचेस करना चाहता है, कोई भी वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसमें उसको ऑब्स्टेकल्स नज़र आ सकते हैं। और जब भी 12th हाउस पर फोर्थ हाउस में आता है तो आपकी माँ का हेल्थ भी जो होता है 4th हाउस जो होता है वो आपकी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके माँ का हेल्थ भी जो है खराब हो सकता है जब भी 12th हाउस पर आपके फोर्थ हाउस में आता है। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। 12th हाउस पर फिफ्थ हाउस में आएगा तो ये डिफिकल्टीज लाएगा आपकी स्टडीज़ में, आपकी एजुकेशन लाइफ में डिफिकल्टीज आ सकती है, आपकी संतान में डिफिकल्टीज आ सकती है।
जब भी 12 हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में आता है, लेकिन ये डीप रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रिसर्च रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जब भी 12 हाउस को आपके 4th हाउस में, 12 हाउस को आपके 5th हाउस में आता है तो आप रिसर्च रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं या फिर आप टेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एजुकेशन लाइफ में जो है वो दिक्कत ला सकता है, आपको थोड़ी परेशानी ला सकता है। जब भी 12 हाउस को आपके 5th हाउस में आता है। अब बात करते हैं 6th हाउस के बारे में। 12 हाउस आपके 6th हाउस में आता है तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग जो है तभी फलित होता है जब इस भाव की दशा हो या फिर इस भाव की दशा हो या फिर इस भाव के स्वामी की दशा हो, या महादशा या फिर अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा हो, तब भी जो है विपरीत राजयोग फलित होता है। और ट्रांजिट भी सपोर्ट करने चाहिए, ग्रह का गोचर जो होता है उसको भी वो भी सपोर्ट करना चाहिए। और विपरीत राजयोग का ये है कि आपको बहुत डिफिकल्टीज आती है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको सफलता मिलती है या आप लेट 30s या फिर मिड 30s में आपको सफलता मिलती है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत परेशानी, बहुत ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है आपका 12 हाउस को आपके 6th हाउस में होता है तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाद में जाके आपको चीज़ें जो है वो बेहतर होती है, चीज़ें जो है आपको बेहतर होती है और स्मूथली होती है। और आप जो है लॉयर बन सकते हैं ऐसे इंसान। जब भी 12 हाउस को आपके 6th हाउस में आता है लॉयर्स बन सकते हैं, आप मेडिकल या डॉक्टर बन सकते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा योग है। जब भी 12 हाउस को आपके 6th हाउस में आता है। विपरीत राजयोग के लिए आप एसेंडेंट लॉर्ड भी, आपका जो लग्नेश होता है, लग्न का जो लॉर्ड होता है 1st हाउस का, उसका भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है और चंद्र का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। जब भी 12 हाउस को आपके 7th हाउस में आएगा तो जब भी आपका 12 हाउस को आपके 7th हाउस में आता है तो आपकी मैरिज में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा योग है बिजनेस के लिए। आप फॉरेन में बिजनेस कर सकते हैं, आप फॉरेन में आप सेटल हो सकते हैं, फॉरेन में आप बिजनेस कर सकते हैं तो आपका बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो सकता है। और लेकिन जब इस 12 हाउस को आपके 7th हाउस में आता है तो आपकी मैरिज में जो है आपके प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, आप फॉरेन में बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेन में सेटल भी हो सकते हैं। जब भी 12 हाउस को आपके 7th हाउस में आता है, लेकिन आपको मैच्योरिटी से हैंडल करना है अपनी पार्टनरशिप को, अपनी लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, क्योंकि इसमें डिफिकल्टीज आ सकती है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर के साथ, तो आपको उस चीज़ को मैच्योरली हैंडल करना है। जब भी 12 हाउस को आपके 7th हाउस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ला सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। आपको अंडरस्टैंड करना है अपनी लाइफ पार्टनर को और आप मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करना है। जब भी 12 हाउस को आपके 7th हाउस में आता है। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस के बारे में। 12 हाउस को आपके 8th हाउस में आता है तो ये अगेन एक विपरीत राजयोग है। और जैसा कि मैंने कहा कि विपरीत राजयोग फलित होने के लिए आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और आपका जो ट्रांजिट है, ग्रहों का जो ट्रांजिट है उसको भी देखा जाता है, वो भी आपको फेवर करना चाहिए। और आपका जो 1st हाउस लॉर्ड है, लग्नेश है, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जिनका भी एक कॉम्बिनेशन होता है 12 हाउस को आपके 8th हाउस में आता है, इनके भी लाइफ में बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो इनके भी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। लेकिन ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कि आगे चलकर ये स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि इतने सब कुछ देखा होता है इन लोगों ने कि उनको फिर बाद में फ़र्क नहीं पड़ता है। और लेट 30s में या मिड 30s में उनको जो है सफलता मिल सकती है, उनको जो है सक्सेस मिल सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसको बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती है आपके लाइफ में, जिनका भी एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप डीप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप अकल्ट में हो, आप एस्ट्रोलॉजी अकल्ट में हो तो भी ये बहुत अच्छा है, तो आप कर सकते हैं, डीप रिसर्च आप कर सकते हैं। आप काउंसलर हो सकते हैं, ऐसे इंसान बहुत अच्छे। आप आप काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं और एडवाइज़र भी हो सकते हैं। ऐसे इंसान जो है बहुत अच्छी एडवाइस देता है दूसरों को। जब भी एक कॉम्पिटिशन होगा तो स्टार्टिंग में आपको जो है डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी, आपके जो लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इतने सब कुछ देखने के बाद जो है आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो और फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों का। और आपको जो है इसके बाद जो है आपको सफलता दिखने को मिलती है। इनका भी एक कॉम्पिटिशन होता है 12 हाउस को आपके 8th हाउस में होता है, प्रोवाइडेड जो है आपकी जो महादशा हो, अंतरदशा हो या फिर ग्रह का ट्रांजिट आपको सपोर्ट करे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको जो 1st हाउस का लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। अब बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। जब 12 हाउस का लॉर्ड के 9th हाउस में आता है तो आपके जो 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का हाउस है, फॉर्चून का हाउस है, तो आपको जो भाग्य का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, भाग्य में ऑब्स्टेकल्स आता है आपके।
बाकी का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे इंसान बहुत हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, हाईली नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है ऐसे लोगों में। और ये इंसान जिनका भी एक कॉम्पिटिशन है वो फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा हो गया, फॉरेन में सेटल हो सकते हैं और फॉरेन में जो है आपको सक्सेस मिल सकता है। लेकिन ऐसे इंसान हाईली स्पिरिचुअल होते हैं और हाईली नॉलेजेबल होते हैं, हायर एजुकेशन को भी दर्शाता है, हायर नॉलेज को ये दर्शाता है। तो उनका भी कॉम्बिनेशन है, 12 हाउस पर 9th हाउस में है। इनके फादर भी जो है वो भी बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। और बाकी का उतना सपोर्ट नहीं मिलता है इनको, लेकिन ये हाईली नॉलेजेबल भी होते हैं और स्पिरिचुअलिटी में इनका बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होते हैं बहुत, और डीप साधना के लिए जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जब भी 12th हाउस पर और 9th हाउस में आता है। लेकिन बाकी से आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। आप कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने कर्म से ही करना पड़ेगा, बाकी का उतना सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आपका 12 हाउस पर आपके 10th हाउस। 12 हाउस पर और 10th हाउस में आता है, तो 10th हाउस आपके कर्म का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है। तो आप ऐसे इंसान जो है टेंडेंसी है कि आप बहुत जल्दी अपना जॉब बदले। इनका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता एक जॉब में, एक काम में इनको मन नहीं लगता। इनको जो है फ्रिक्वेंटली जो है अपनी जॉब बदलते हैं। इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। और आपका भी एक कॉम्बिनेशन है, जब आपको 12 हाउस में आपके 10th हाउस में, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो है आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन आप जो है टेक्निकल रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर रिसर्च रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर फॉरेन बेस्ड एमएनसी में आप काम कर सकते हो, तो इसमें भी आज आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है एक जॉब पे या फिर एक प्रोफेशन पे, जब भी एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन आप रिसर्च रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। फॉरेन बेस्ड एमएनसी में भी आप काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। आप काउंसिलर ये सारी चीज़ें कर सकते हो जब भी आपका 12th हाउस पर आपके 10th हाउस में आता है। अब बात करते हैं आपको 12th हाउस पर आपके 11th हाउस में। तो 11th हाउस होता है आपकी इच्छाओं का, आपके डिजायर्स का, आपके जो गेन्स होते हैं उसका। तो जब भी 12th हाउस पर आपके 11th हाउस में आता है तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है, आपको प्रमोशन में आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। और जब भी एक कॉम्पिटिशन होता है तो आपको ऐसे इंसान के जो डिज़ायर्स जो होते हैं वो उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, उसको एक चीज़ों में उसका मन नहीं लगता है, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो सारे ऑप्शन ट्राई करना चाहता है। लेकिन और जब भी एक कॉम्पिटिशन होता है तो ऐसा इंसान बहुत अपने आप को आइसोलेट करता है सोशल सर्कल से, क्योंकि ये सोशल सर्कल का भी हाउस है। अपने फ्रेंड्स को भी देखा जाता है इससे 11th हाउस से। तो ऐसा इंसान जो है अकेला रहना पसंद करता है, ज़्यादा उसके फ्रेंड्स नहीं रहते, सोशली उतना कनेक्ट नहीं होता है, वो बहुत अकेले में रहकर काम करना पसंद करता है जब भी 12 हाउस पर आपके 11th में आता है। और ऐसे इंसान, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस वो ट्राई करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक ही चीज़ को पकड़ के उस चीज़ में आप पूरी मेहनत करें, पूरा हार्डवर्क करें, तो आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर स्टार्टिंग में आपको जो है तब आपको जो ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब आपने मन बना लिया होता है कि आपको क्या करना है, तो आप उसी चीज़ में आप अपना 100% दीजिए और वही कार्य कीजिए। जब भी एक कॉम्पिटिशन होगा, जब भी आपका 12 हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में आएगा, तो आप एक ही स्किल पकड़, या फिर आप जिस भी प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन को अपना 100% दीजिए, जब और उसको आपको सफलता मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे या फिर जॉब भी कर रहे तो आपको उसमें 100% देना चाहिए, आपको उसमें हार्डवर्क करना चाहिए, ताकि वो बिजनेस या फिर प्रोफेशन में आप ग्रो करें और उसमें आपको सक्सेस मिले जब ये कॉम्बिनेशन होगा। और ऐसे इंसान बहुत अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत अकेले में काम करना पसंद करते हैं, चाहे वो सोशली कनेक्ट नहीं रहते। बात करते हैं 12 हाउस पर आपके 12 हाउस में। जब भी 12 हाउस पर 12th हाउस में होता है तो कोई भी अगर लॉर्ड जो होता है अपने हाउस में होता है तो उस हाउस को स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसमें उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन जब भी 12 हाउस पर 12 हाउस में होता है तो ऐसे इंसान जो है फॉरेन में आप बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेन में आप सेटल हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करते हैं, जब भी एक कॉम्बिनेशन देखा गया है 12 हाउस पर, जब भी 12 हाउस में होता है तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे इन्वेस्ट कर सकते हैं और थ्रू इन्वेस्टमेंट इसको गेन्स मिलता है जब भी एक कॉम्बिनेशन होता है। और जब भी 12 हाउस पर आपके 12 हाउस में होता है तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे स्पिरिचुअल होते हैं, डीप साधना होती है, डीप साधना के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे इंसान बहुत डीप मेडिटेट कर सकते हैं, डीप साधना कर सकते हैं और उनका क्रिएटिविटी लेवल भी बहुत अच्छा होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं। और जब भी 12 हाउस पर आपके 12 हाउस में होगा तो आप बहुत अच्छे पोएट हो सकते हैं, बहुत अच्छे ऑथर हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कोई बुक लिख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप कोई बुक पब्लिश कर सकते हैं। और जिनका भी एक कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ऑपरेटिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। जब भी एक कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे इंसान बहुत अच्छा काउंसलिंग कर सकते हैं,
किसी भी चीज़ में जिसको लोगों को हेल्प करनी होती है या फिर कोई ज्ञान देना होता है, तो ये सारी चीज़ें भी इंसान बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ये था 12 हाउस का आपके 12 हाउस में। और हमने देखा कि 12 हाउस का जो 12 हाउसेस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। 12 हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके जो वेब हाउस को काम है, आपके लॉसेस, आपके एक्सपेंडिचर, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये था 12 हाउस का आपके 12 हाउसेस में क्या रिजल्ट दे सकता है। और उसका अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।